नमस्कार किसान भाइयों। पपीता का जो महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए पपीता की जो डिमांड है हमेशा बनी रहती है। तो साल भर पपीता की जो डिमांड है हमेशा रहती है मार्केट में, इसलिए यदि आप पपीता की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो जब भी आप पपीता की खेती करने की सोचते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि हम कौन सी वैरायटी लगाएं जिससे हमें बाजार में रेट भी अच्छा मिले और हम अच्छा उत्पादन कर सकें बहुत ही कम एरिया से। लेकिन जब भी आप पपीता की खेती करते हैं तो आपको ऐसी वैरायटी चाहिए जिसके फल हैं उसकी डिमांड अच्छी हो मार्केट में, और यदि आप लगाएं तो उसका उत्पादन भी आपको जल्दी मिले और जो पौधा है अच्छे नीचे से फलने लगे और आपको अच्छा उत्पादन मिले, तो आप ऐसी वैरायटी ज़रूर पसंद करोगे। तो बहुत से किसान भाई हैं जो देसी वैरायटी का चुनाव करते हैं, और देसी वैरायटी आपको पता है कि 12 महीने तो उसमें फल आने में लग जाते हैं, उसके बाद में फल आते हैं फिर पकते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ही लंबा समय लग जाता है। तो मार्केट में बहुत सी कंपनियाँ हैं, लेकिन बीएनआ कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ही लो प्राइस में बहुत ही अच्छे बीज प्रोवाइड करती है। तो बीएनआ कंपनी की पहले से एक वैरायटी थी जिसका नाम था विनायक, वो बहुत सालों से मार्केट में है, लेकिन अभी साल 2021 में ही कुछ वैरायटियाँ आई हैं बीएनआ कंपनी की, जो कि 2 वैरायटियाँ हैं पपीता की, बहुत ही शानदार उत्पादन है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी आती है। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे बीएनआ कंपनी की पपीता की 2 किस्मों के बारे में, जो कि अभी मार्केट में नहीं है। तो क्या उनकी विशेषताएँ हैं, कैसा उत्पादन है, कैसा उनका कलर है, कितने आकार का फल आता है और कितने दिनों में आपको उत्पादन मिलने लगता है, A to Z सभी जानकारी जानते हैं आज के इस वीडियो में। किसान भाइयों, हमने नंबर 2 पर रखा है बीएनआ कंपनी की शबनम को। तो शबनम की क्या विशेषताएं हैं, कैसा उसका फल आता है, आइए जानते हैं। तो बीएनआ कंपनी की जो शबनम वैरायटी है उसके जो अंदर का जो भाग होता है उसका जो कलर होता है वो होता है गहरा पीला नारंगी कलर, तो इसलिए हमें आकर्षक भी लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। और जो अंदर का खाने योग्य भाग होता है वो होता है लगभग 70 से 75%। मतलब यदि आप 1 किलो का फल लेंगे तो उसमें जो खाने वाली चीज़ है, मतलब जो खाने वाला गूदा होता है, वो आपको 70 से 75% मिलेगा। इसके अलावा छिलका निकलेगा, उसमें बीज निकलेगा, तो वो 30% निकल जाएगा। और फल का जो रंग है बाहर से अच्छा हरा होता है। फल की लंबाई की बात की जाए तो 25 से 35 सेंटीमीटर के फल की लंबाई होती है, और फल की गोलाई की बात की जाए मतलब चौड़ाई, तो वो होती है 12 से 18 सेंटीमीटर तक। और फल के वजन की बात की जाए तो लगभग 1 किलो 250 ग्राम से लेकर के 1 किलो 500 ग्राम तक का इसका फल आता है। तो यदि आपको इस प्रकार की वैरायटी अच्छी लगती है तो आप इस आकार का फल का चुनाव कर सकते हैं। अगली विशेषता यह है कि मादा जो फल होते हैं वो आयताकार होते हैं, और जो उभयलिंगी फल होते हैं वो लगभग लंबे बेलनाकार होते हैं। और अगली विशेषता यह है कि जो फलों का बाहरी आकार होता है, बाहरी त्वचा होती है, वो चिकनी होती है, हरे कलर की, और थोड़ी सी मोटी होती है। इसलिए यदि आप थोड़ा सा फल पक गया है उसकी आप तोड़ाई करके कहीं भी कितने भी दूर आप भेज सकते हैं परिवहन के लिए, तो इसलिए आपको ट्रांसपोर्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस फल को भेजने के लिए। तो उसी प्रकार से कंपनी ने इसके लिए बनाया है। पौधे की बात की जाए तो पौधा बौना होता है, 1 से 2 फीट की ऊंचाई से ही इसमें फल आने लगते हैं। तो लगभग 260 से 275 दिन में इसमें फर्स्ट पिकिंग हो जाती है, मतलब 1 साल नहीं लगती है, उसकी तोड़ाई होने लगती है 10 से 11 महीने में। इस प्रकार से इसमें 260 से 275 दिनों में पहली तोड़ाई हो जाती है। ये थी विशेषताएं शबनम की। यदि आपको ये विशेषताएं पसंद आती है, आपके यहाँ इस प्रकार के फल की डिमांड है, इस प्रकार के आपको पौधा चाहिए, तो आप इस वैरायटी के लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी ने क्या रिकमेंडेशन की है, मतलब क्या सिफारिशें की हैं किसान भाइयों के लिए जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। तो कंपनी ने बताया है कि जब भी आप इसकी प्लांटेशन करें तो इसकी जो दूरी है लाइन से लाइन की, वो रखनी है आपको, जो बीच का गैप है लाइन से लाइन का 6 से 7 फीट का, और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो रखनी है आपको 5 से 6 फीट की। तो आपको ये गैप है जो मेंटेन रखना है, क्योंकि कंपनी को पता है कितना पौधा है चौड़ा होगा, कितनी एरिया में फैलेगा, उसी प्रकार से उसने इसको बताया है। यह वैरायटी ठंड और गर्म दोनों मौसम में अच्छा उत्पादन देती है, तो आप इसके लिए जनवरी में भी लगा सकते हैं और जुलाई में भी लगा सकते हैं। तो इसलिए आप इसके लिए कभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि यह दोनों मौसम में समानता उत्पादन देती है। सर भाइयों, अब जानते हैं हम फर्स्ट वैरायटी को, जिसको रखा है हमने फर्स्ट नंबर पर, जो है बीएनआ कंपनी की ही अमीना वैरायटी। ये लगभग इसने, कुछ किसान भाई तो कहते हैं कि इसने जो रेड लेजी 786 आती है उसके लिए भी पीछे छोड़ दिया है। तो क्या है इसकी विशेषताएं, आइए जानते हैं। बीएनआ कंपनी की अमीना वैरायटी है लगभग 1 या 1.5 साल से ही मार्केट में आई है, और अभी इसका बीज आपको मिलने लगेगा, कहीं भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो जल्दी उत्पादन मिलता है इस वैरायटी का, मतलब 220 से 240 दिन में इसका उत्पादन हमें मिलने लगता है, मतलब 2 से 20 दिन में इसके फल हैं जो पकने लगते हैं। तो शबनम है वो 240 से 50 दिन लेती है, और उससे भी 20 दिन कम लेती है।
तो इसलिए बहुत ही अर्ली वैरायटी मानी जाती है, बहुत ही जल्दी उत्पादन देने वाली। और अगली विशेषता है कि ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी अच्छी क्षमता रखती है उत्पादन देने में। जिस एरिया में भी ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है तो वहाँ भी आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान भी यह वैरायटी सह लेती है। अगली विशेषता यह है कि भारी उपज है और हाईब्रिड वैरायटी है और बोना पौधा होता है इसका। मतलब 1 से 2 फुट में इसमें फल आने लगेंगे। कुछ लंबाई पौधा की आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार से उसमें सिंचाई का मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि यदि आप पानी बार बार देंगे तो पौधा बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हमारी बढ़ गई है, इसमें पानी ज़्यादा बार बार दे दिया हमने, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। लंबी दूरी की परिवहन के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है, क्योंकि आपको थोड़ा सा भी कलर दिखे इसका कि पकड़ने लगा है फल तो आप इसको लिए कहीं भी भेज सकते हैं 2 से 3 दिन तक ट्रांसपोर्ट में। अगली विशेषता यह है कि आजकल छोटा परिवार है हर घरों में, तो इसलिए कंपनी ने सोचा कि हम इसका जो फल का आकार है छोटा करें। तो कंपनी ने लगभग 1 से 1.5 किलो का फल है इसका आता है, तो इसलिए छोटे परिवार के लिए बहुत ही पसंदीदा वैरायटी मानी जाती है। और फल का वजन लगभग 1 किलो से लेकर के 1 किलो 500 ग्राम तक का होता है। अगली विशेषता यह है कि इसका जो फल है बाहर से अच्छा चिकना आता है हरे कलर का, इसलिए देखने में भी बहुत ही आकर्षित होता है, इसलिए इसकी डिमांड भी मार्केट में अच्छी होती है। और जो इसमें मादा फल आते हैं वो अधिकतर नाशपाती के आकार के आते हैं, और जो इसमें उभयलिंगी फल आते हैं वो अधिकतर बेलनाकार आते हैं। फलों की लंबाई की बात की जाए तो फल लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर फल लंबे होते हैं, और फलों की चौड़ाई की बात की जाए मतलब गोलाई की तो 12 से 14 सेंटीमीटर की फल की गोलाई होती है, यदि आप गोलाई नापोगे तो। ये थी अमीना वैरायटी की विशेषताएं, जिनको आप लगा करके इस प्रकार के फल प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार की फसल प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कंपनी ने किसान भाइयों के लिए कौन कौन सी सिफारिशें की हैं कि जब आप इसकी खेती करें तो आप कितनी दूरी रखें और कौन से मौसम में लगाएं। कंपनी के अनुसार इसके लिए आप कभी भी लगा सकते हैं, मतलब जनवरी में भी लगा सकते हैं, दिसंबर में भी लगा सकते हैं, और लगभग जून जुलाई में तो लगा ही सकते हैं। लेकिन यदि आप इसकी रोपाई जनवरी में करते हैं तो बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपके लिए रेट भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो भी पपीता जनवरी में लगाया जाता है उसका रेट आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। तो इसलिए आप इसकी रोपाई जनवरी फरवरी में कर सकते हैं और जून जुलाई में कर सकते हैं। और कंपनी ने जो लाइन से लाइन की दूरी बताई है वो लगभग आपको रखना है 6 से 8 फुट, और जो पौधे से पौधे की दूरी रखना है वो रखना है आपको 7 से 10 फुट। जो पौधे से पौधे की दूरी आपको ज़्यादा रखना है, लाइन से लाइन की दूरी आपको कम रखना है। इस प्रकार से आप इसकी दूरी सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप प्लांटेशन करें इसका। तो ये थी वीएनआर कंपनी की 2 नई वैरायटी, जिसके लिए आप लगा करके बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पपीता की खेती करके बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और किसान भाई जब भी आप पपीता की खेती करें थोड़ा सा और वीडियो देख लें जो किसान भाई पपीता लगाते हैं, जैसे जो A to Z पूरी जानकारी देते हैं, जो भी आपको सावधानी रखनी है वो आप सब जान लें। ये तो सिर्फ वैरायटियाँ हैं, बहुत ही नई वैरायटियाँ बहुत ही अच्छा उत्पादन देती हैं, तो आप किसी भी एरिया में इसके लिए लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप यदि आपके लिए यह वैरायटी उपलब्ध हो जाती है तो आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। और भी मार्केट में आप उनके लिए भी लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों को धन्यवाद।